माता जी कैसा हाल चाल है? देखिए हाल चाल देख तो रहे हैं। खाना वाना खा लिए? दिन के खाना हम लोग नहीं बनाते हैं, रात के खाना बनाते हैं। हाँ। दिन में खाना नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते दिन में खाना? दिन के हम लोग काम में जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, उसका टाइम निकाल के ना हम लोग बनाएंगे खाना। रात ही में एक बार खाना बनाते हैं? हाँ, रात ही में बनाते हैं। बच्चा लोग कैसे दिन भर भूखे भूखे दिन भर स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल, वहीं खाना खा लेता है। वही बच्चा हमको पोस। कैसे चलता है घर परिवार, मतलब आपका बच्चा किसी हाल से चलाता है, राशन के चावल खाते हैं और उसी चावल से हम लोग जिंदगी कट रहा है। तो आपका पास भी पैसा नहीं है? 50,000 नहीं दे सकते, एक पैसा नहीं दे सकते, देने के काबिल हम लोग है नहीं। हम लोग प्लास्टिक घेर घेर के रहते हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग का दूसरा जगह नहीं रहते, इतना परेशानी उठा के कैसे रहते? 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। आपका तो 291 में लिस्ट में नाम है ना। हाँ। 50,000 रुपया मांगा जा रहा, आपको पता है? नहीं तो कहाँ से हम लोग देख पाएंगे 50,000? 50,000 का 1,000 का सामान नहीं घर में, 50,000 कहाँ से देंगे हम लोग? नहीं देने पाएंगे। नहीं देने पा रही हैं हम लोग। मकान को पूरा तोड़ दिया, ढा दिया एकदम, और हम लोग आज 13 साल से जो है ना, मतलब बेघर हैं। जिंदगी समझिए कि काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं। जब तक जीवन बचा हुआ है बस किसी तरीके से सांसों को चलाना है। पेट की आग है तो उस आग को 3 टाइम में, एक टाइम में बुझाना है। अब ऐसे लोगों से 50,000 रुपया मांगिएगा, एक बार आकर के चेक तो करके देखिए कितना इनके मतलब घरों में अलमारी लगा हुआ है, कितना इनके घरों में मतलब समझ लीजिए कि छुपा करके पैसा धन दौलत ज़मीन में गाड़ के रखे हुए, खाने को तो खुद ही नहीं है इनके पास में। तो ये लोग कहाँ से 50,000 रुपया 20,000 रुपया जमा करा पाएंगे? दूसरे सेक्टर की आपको समझ में आता होगा। मैं मेयर आशा लकड़ा से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या ये घर वाले 50,000 रुपया दे सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि मैं अभी इनसे अगर 200 रुपया या 500 रुपया भी अगर जमा कराने के लिए कहूँ तो ये 200-500 रुपया भी जमा कराने में सक्षम होंगे, क्योंकि घर में एक महिला है तो उस महिला के तो हस्बैंड जो है वह अपाहिज है। की राजधानी रांची के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। झारखंड की राजधानी रांची के इस्लाम नगर क्षेत्र में द न्यूज़ मिर्ची की टीम पहुंची हुई है और आपको बता दें 5 और 6 अप्रैल की जो दिन था, वह दिन यहां के रहने वाले गरीबों के लिए बहुत ही भयावह दिन था। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस पूरे क्षेत्र को रांची नगर निगम के द्वारा बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। यहाँ पे लगभग 500 परिवारों का आशियाना था। आपको बता दें कि खाने के लिए एक समय खाना नहीं मिले, लेकिन आपको रहने के लिए छत आपके सर में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी का आशियाना टूट जाता है तो कैसा बीतता है, यह रांची क्षेत्र के इस्लाम नगर के लोग से ही पूछिए तो आपको पता चल पाएगा। जैसे ही इस पूरे क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद थोड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने डिमांड किया कि हमें फिर से बसाया जाए। उसके बाद झारखंड सरकार द्वारा और फिर यहाँ के लोगों के द्वारा जो एक कोर्ट में केस किया गया, हाई कोर्ट में केस किया गया। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पे लोगों को फिर से पुनः बसाया जाए। सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान 444 लोगों को यहाँ पे पाया गया कि 444 लोगों को यहाँ पे आवास की ज़रूरत है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखला दूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक अपार्टमेंट जो है वह बना हुआ है। ये अपार्टमेंट यहीं के लोगों को फिर से पुनर्वास देने के लिए यह बनाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 13 महीने के अंदर यहाँ पे जिन लोगों का मकान ध्वस्त किया गया है, जो बेघर हुए हैं, उन्हें 13 महीने के अंदर में यह आवास जो है वह डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और आज इस बात को लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह आवास जो है वह बन कर के तो तैयार हो चुका है। वह भी काफ़ी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन थोड़ा प्रेशर होने के बाद यह आवास बन चुका है, लेकिन अब भी यह खाली है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में भी काफ़ी परेशानियां आ रही है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 444 लोगों को यहाँ पे घर मिले, मकान मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 291 लोगों को के लिए ही यहाँ पे आवास बनाया गया है और सिर्फ उन्हें ही आवास दिया जाएगा। दूसरी एक बड़ी परेशानी यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 20,000 रुपये वह भी आपको इंस्टॉलमेंट में, यहाँ के जिन लोगों को मकान मिल रहा है वह भी इंस्टॉलमेंट में जमा करके उन्हें आवास मुहैया कराया जाए। लेकिन अब रांची नगर निगम के द्वारा फिर से एक आदेश आया है कि आप सभी को यहाँ पे जिन लोगों को आवास मिलेगा उन्हें 50,000 रुपये अगर आपको फ्लैट लेने हैं तो वह जमा कराने होंगे।
मैं यहाँ के घरों की स्थिति दिखलाऊंगा, इनका क्या रहन सहन है, यह कैसे गुजर बसर करते हैं। इससे फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये 50,000 रुपया देने में सक्षम है या नहीं है। अच्छे अच्छे परिवार भी अगर उनसे 50,000 रुपया मांगा जाए तो वह देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। एक बैग से किसी के पास में भी 20,000 50,000 रुपये नहीं होते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके के लोग जो लोग रहते हैं उनका गुजर बसर मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग जो है वह कूली मजदूर का काम करते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाने का काम करते हैं, कुछ लोग और भी छोटे मोटे कार्य करके हर दिन अपना गुजर बसर करते हैं, मतलब कि हर दिन कुआं खोदते हैं और हर दिन पानी पीते हैं। अब ऐसे घरों के लोग जो है वह 50,000 रुपया कहाँ से लाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और इस पर रांची नगर निगम को फिर से विचार करना होगा और सोचना होगा कि क्या ऐसे लोग जो है वह यहाँ पे 50,000 रुपया देने में सक्षम है। क्या आपको लगता है देख करके तस्वीरों में कि ये लोग 50,000 रुपया दे पाएंगे? तो रांची नगर निगम इस पर पुनः विचार करे और इनके दुख को, इनके दर्द को समझ सके। 12 सालों से ये इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मतलब प्लास्टिक का, फ्लेक्स का एक मतलब ढांचा बना करके बस ये लोग रह रहे, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इसी में गुजर बसर करना होता है। और कैसा घर है, कैसा मकान है आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे लोग क्या 50,000 रुपये दे पाएंगे? रांची नगर निगम को इस चीज़ को सोचना चाहिए। और जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 20,000 रुपया देना है, तो फिर आप उनकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? क्या इन गरीबों को सताया जा रहा है रांची नगर निगम के द्वारा? ऐसे में ये गरीब जो 12 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि इन्हें आवास मिलेगा, और अब देखिए कि ऐसा फ़ैसला जो है, तुगलकी फरमान इनके लिए लाया गया है कि 50,000 रुपया जमा कराया जाए। हम इनके घर के अंदरों की स्थिति भी आपको दिखलाएंगे। इस्लाम नगर के एक घर में हम अंदर जाकर के बात करने का प्रयास करेंगे। घर जो वो आप देख सकते हैं कि ये टीन का जो शेड होता है, मतलब ऐसा शेड तो मतलब ये रहने के लायक होता नहीं है, लेकिन वैसे ही शेड में ये लोग रहते हैं, किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। बरसात वगैरह में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा। मैं सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वह घर के अंदर का भी जो पूरा व्यवस्था है वह दिखाए। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे घर में कपड़े वगैरह से या फिर साड़ी वगैरह से शेड जो है वह बनाया गया है, और इसी मकान में ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। 50,000 रुपये रखे हैं आप? जी नहीं, 50,000 रुपये तो नहीं रखे हैं। हम तो पूरा महीना काम करेंगे तो मतलब 9,000 रुपया महीना कमाते हैं। अब इसी में जो है ना बाल बच्चा को भी देखना है, खाना पीना भी देखना है, घर बीमारी भी देखना है, सभी कुछ देखना पड़ता है। तो क्या करते हैं आप? 9,000 कमाते हैं महीना में? महीना में 9,000 कमाते हैं तो खाना पीना है, छोटा छोटा बच्चन है, वो स्कूल पढ़ाई है, बर बीमारी है, ये सब कुछ करना पड़ता है। समझ गए? अब सरकार अचानक जो है ना मतलब 50,000 रुपया मांग रहा है तो कहाँ से दे पाएंगे? इसके लिए सरकार को मतलब सोचना चाहिए कि यहाँ मतलब गरीब लोग रहते हैं। जिस समय तोड़ा गया था उस समय हम लोग जो है ना मतलब कर्जा पैंचा करके जो है ना मतलब अच्छा सा मतलब मकान बनाए थे, लेकिन मकान को पूरा तोड़ दिया, ढा दिया एकदम। और हम लोग आज 13 साल से जो है ना मतलब बेघर हैं, एकदम किराया देते थे, परेशान हो गए। तो फिर लास्ट में लुल्लू भाई से मिले आज से 2 साल पहले, तब फिर हम यहाँ बना करके आपस आए। मकान बनाए थे पहले? जो बनाए थे मतलब ईटा का मकान बनाए थे और अल्वेस्टर था। समझ गए ना? उस ज़माने में देखिए वो मिस्त्री भी वही है बनाने वाला। उस ज़माने में हम लगाए थे लगभग करीबन 77,000 रुपया कर्जा पैंचा करके। समझ गए? और आज के ज़माने में जो है ना अभी तो हम लोग को तो रहना मुश्किल हो रहा है, खाना पीना मुश्किल हो रहा है, और सरकार आज जो है 50,000 रुपया मांग रही है, तो कहाँ से दे पाएंगे? तो पहले तो 20,000 रुपया के लिए कोर्ट बोला था, हाई कोर्ट आप लोग को जमा कराना होगा। 20,000 बोला था? 20,000 बोला था, तो वो तो मतलब हल्ला था ना कि 20,000 वो देगा तो मतलब केंद्र सरकार देगा, आम इंसान नहीं देगा। समझ गए ना? हम लोग को तो यही मतलब बात सुनने में आया था। यही सब करते हैं भैया आप? जी हम रिक्शा मिस्त्री हैं। रिक्शा मिस्त्री है जी। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज। तो चलिए देखिए कि भाई साहब हैं मोहम्मद सिराज, बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही अरमानों से 77,000 रुपया इन्होंने खर्च करके, जो मकान जब टूटा था इस्लाम नगर वाला, उस समय इन्होंने मकान अपना बनाया था, और एक दिन में ही पूरे इनके सपने को, इनके आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया आँखों में। इसलिए आज उस दिन को याद करके इनके आँखों में आंसू भी आ रहा है। 50,000 रुपया ये कहाँ से देंगे आखिर? ये बड़ा सवाल है सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, नगर विकास विभाग के लिए और रांची नगर निगम के लिए।
आप इनकी आंसू को देखिए। ये रिक्शा मिस्त्री है। रिक्शा चालक तो आज के डेट में 200, 300, 400 रुपया कमाते हैं महीना में। रिक्शा जितना भी है वह बंद हो रहा है। तो ये रिक्शा का मिस्त्री है, और ये मिस्त्री कितना पैसा कमाता होगा? ये तो 9,000 रुपया मोटा मोटी बता रहे हैं कि महीना में कमाते हैं। और अगर नहीं जिस दिन काम करते होंगे, आप घर के अंदर का स्थिति आप देखिए। मैं आपको और भी अंदर दिखला रहा हूँ। आप देखिए कि अंदर में क्या स्थिति है। बांस का और प्लास्टिक का शेड बना करके ये लोग रहते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोग, अगर इनके पास में पैसा होता तो किसी जगह पे किराया का मकान लेकर के रहते, किसी जगह पे यहाँ पे घर बना करके रहते, ना कि यहाँ पे शेड डाल करके यहाँ पे पले हुए रहते। कौन चाहता है आखिर कि ऐसे जगह पे रहे? यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे मतलब बकरियों और भैंसों को रखने के लायक ये जगह नहीं है। ये जानवरों के लिए के तबेला के लायक जगह नहीं है। और ऐसे जगह पे ये लोग अपना गुजर बसर 12-13 साल से कर रहे हैं। सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए था, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 13 महीने में इनको घर बना करके दे देना है। 12-13 साल बीत गया है, और अब ये नया नौटंकी इन लोगों के सामने में ला करके रखा गया है कि आप लोग 50,000 रुपया जमा कराइए। कोर्ट का पेपर मैंने भी देखा है, 20,000 रुपया देने की बात हो रही थी। हालांकि उस 20,000 रुपया को भी ये भाई साहब मेरे को नहीं लगता कि चुका पाएंगे। तो ऐसे में ये क्या करेंगे? 12-13 साल से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे सरकार जो है, खास करके नगर निगम जो है, एक करके नया नाटक जो है इन गरीबों के सामने में लेकर के आ रही है कि 20,000 रुपया जमा कराइए, कभी 50,000 रुपया जमा कराइए। 50,000 रुपया जमा करने के लायक ये परिवार है? मैं और भी परिवार आप लोगों को दिखलाऊंगा कि कैसे लोग हैं। और रांची नगर निगम आपको ही तय करना है कि ये लोग 50,000 रुपया देने के लायक है, या फिर 5 रुपया देने के लायक है, या फिर कितना रुपया देने के लायक है। एक घर का हालत तो मैंने आपको दिखला दिया। अब यह दूसरा घर है, और दूसरा घर जो मैं देख पा रहा हूँ वह तो पहले वाले घर से भी जर्जर स्थिति में है। पहले वाला घर जो था वह कम से कम गाय भैंस बकरी रखने के लायक तो बना हुआ था, गोहाल बनाने के लायक तो था। लेकिन ये घर, इस घर में तो मेरे को लगता है कि जानवरों को भी नहीं पाला जा सकता। अब ऐसे घर में लोग यहाँ पे रहते हैं। आप देखिए, मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखलाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि कुछ महिलाएँ जो है वह बैठे हुए हैं किस तरीके से, और यहाँ पे भी वही व्यवस्था है। देखिए, साड़ी से घर बना हुआ है। यहाँ पे शेड जो है वह बनाया हुआ है। घर में कुछ भी सामान नहीं है। गैस चूल्हा जलता है आपका? जलता है। 50,000 रुपये रखे कहीं पे छुपा उपा के? कहाँ से देंगे सर? हम लोग अपने गरीब आदमी हैं। हम लोग कदाई के काम करते हैं, बर्तन बासन झाड़ू पोछा करते तो घर चलाते हैं। तो हम लोग कहाँ से 50,000 देने सकेंगे? हम लोग दीजिएगा तो मकानवा कैसे मिलेगा आप लोगों को? अब मकानवा कैसे मिलेगा? ऐसे तो बोले थे कि हम 20,000 में, कोर्ट बोले थे कि देंगे, लेकिन वो भी हम लोग जगह नहीं है। तो हम लोग कहाँ से दे? क्या करते हैं आप लोग? हम लोग दूसरा घर में बर्तन उर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। अगर हम लोग जगह पैसा रहता सर तो ऐसा साड़ी वाला मकान में रहते। बरसात में इतना पानी रहता, हम लोग घर में डूबल, चूता है, सब बच्चा लेके बैठल रहते हैं। इतना मुसीबत में हम लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं। यहाँ आसरा में है कि बनेगा मिलेगा पुरनवास। हम लोग को तो वास मिला तो पैसा मांग रहा था। हम लोग कहाँ से दे? हम लोग तो पैसे ही नहीं। आपका जब टूटा था उस समय आपका भी मकान टूटा था? हाँ, तो हम लोग सबका ना मकान था, तब ना हम लोग छेक के झोपड़ी में है। झोपड़ी में सबको है। वो वाला मकान कैसे बनाए थे उस समय? उस समय बनाए थे हम लोग महिला मंडल उठा के बहुत मुसीबत से बनाए थे। हाँ, हमरा और कौन है कमाने वाले? कोई एक तो मेरा सहुआर है, तो उसका भी हार्ट ऑपरेशन हुआ है, पेसमेकर लगा हुआ है, वो भी काम करता नहीं। 2 मेरा छोटा छोटा बेटा है, उन्हीं लोग काम करते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा सहुआर तो ये अपाहिज है। हाँ, सिलाई काम करते हैं, सही चलाते हैं। 50,000 रुपये आपके पास है कि नहीं? नहीं, कहाँ से देंगे? मेरा सहुआर तो खुद अपाहिज है, तो हम लोग कहाँ देने सकेंगे? क्या करते हैं आप? हम तो वही बर्तन धोते हैं, दूसरा घर जाकर आदमी। और घर में कितने परिवार में लोग हैं? लोग वही, मेरा बेटा है छोटा, बस ज्यादा बेटा नहीं है। वही पढ़ाई करता आदमी। कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से आदमी रहेगा तब देगा आदमी। स्थिति हम लोग बहुत गंदा है सर। बहुत हम लोग मजबूरी में पड़ल है, बहुत मजबूर है हम लोग। गरीब है बहुत। एक टाइम खाते तो दूसरा टाइम सोचते हैं कैसे खाना खाएं, और उसमें मांग रहा 50,000 रुपये। तो बोलिए हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग को तो खैर उतना ताकत नहीं है देने के। तो देखिए, रांची नगर निगम, आप इस पूरे घर को देख लीजिए और एक अंदाज़ा, एक मुआयना आप कर लीजिए, समझ लीजिए। ये गरीब लोग 50,000 रुपया आप मांग रहे हैं इनसे आवास देने के नाम पे। वह आवास जो इनका आवास था, उस आवास को तोड़ करके फिर से इन्हें पुनर्वास देने की बात आप कर रहे हैं, और उसके नाम पर 50,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। घर को देख करके आपको समझ में आता होगा। मैं मेयर आशा लकड़ा से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या ये घर वाले 50,000 रुपया दे सकते हैं?
मेरे को तो नहीं लगता कि मैं अभी इनसे अगर 200 रुपया या 500 रुपया भी अगर जमा कराने के लिए कहूँ तो ये 200-500 रुपया भी जमा कराने में सक्षम होंगे, क्योंकि घर में एक महिला है तो उस महिला के तो हस्बैंड जो है वह अपाहिज है। इनके हस्बैंड, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं। घर पे ये लोग सभी दूसरों के घर पे जूठा मांजने का काम करते हैं, दूसरों के घरों में काम करने का काम करते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है इस्लाम नगर में व्यवस्था बना हुआ है। और ऐसे घर से आप 50,000 रुपया मांग रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आप उन मकानों को बचाना चाहते हो या फिर इन्हें नहीं देना चाहते हो, क्योंकि अगर देना चाहते तो 50,000 रुपया जितनी बड़ी रकम इनसे तो नहीं मांगते। आप एक बार यहाँ पे आइएगा ज़रूर, मेयर आशा लकड़ा, एक बार आप आकर के निरीक्षण कर लीजिए और आ करके आप देख लीजिए कि ये लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम कोर्ट के आदेश को तो आप मानिएगा ना। कोर्ट ने आपको कहा था कि 20,000 रुपया इनसे जमा कराने के लिए, 20,000 रुपया भी ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा बात है। और फिर आप उस 20,000 रुपया को भी 50,000 रुपया कर दिए हैं। आप क्या करते हैं चाची? हम कुछ नहीं करते बाबू, मेरा बेटा एक ठो है और वो कुली उली के काम करता है, कभी कभी रिक्शा चला लेता है, यही सब काम करता है। हमको पोस रहा है हमको। घर ग्रह तो टूटिए ही है, वही बच्चा हमको पोस। कैसे चलता है घर परिवार, मतलब आपका बच्चा किसी हाल से चलाता है, राशन के चावल खाते हैं और उसी चावल से हम लोग जिंदगी कट रहा है। तो आपका पास भी पैसा नहीं है? 50,000 नहीं दे सकते, एक पैसा नहीं दे सकते, देने के काबिल हम लोग है नहीं। हम लोग प्लास्टिक घेर के रहते हैं तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग का दूसरा जगह नहीं रहते, इतना परेशानी उठा के कैसे रहते हैं? इतना परेशानी हम लोग बरसात में झेलते हैं, धूप के दिन रोजा रखते हैं हम लोग, इतना धूप ताव में रोजा रखते हैं हम लोग, लगता है कि लोटे जमीन में। ऐसा हम लोग गुजारा कर रहे हैं। जिंदगी इनकी जो है लोग का परेशान है, वह बद से बदतर है। मतलब ये लोग जिंदगी समझिए कि काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं। जब तक जीवन बचा हुआ है बस किसी तरीके से सांसों को चलाना है। पेट की आग है तो उसे उस आग को 3 टाइम में, 1 टाइम में बुझाना है। अब ऐसे लोगों से 50,000 रुपया मांगिएगा, एक बार आकर के चेक तो करके देखिए कितना इनके मतलब घरों में अलमारी लगा हुआ है, कितना इनके घरों में मतलब समझ लीजिए कि छुपा करके पैसा धन दौलत ज़मीन में गाड़ के रखे हुए, खाने को तो खुद ही नहीं है इनके पास में। तो ये लोग कहाँ से 50,000 रुपया 20,000 रुपया जमा करा पाएंगे? दूसरे घर में भी हम एक बार चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ का क्या स्थिति है। घर तो कहना भी बेवकूफ़ी है, ये सभी घर है, ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वह भी बेवकूफ़ी है। ये घर नहीं है, ये जानवरों के रहने वाला जो गोहाल होता है वही समझ लीजिए। क्या मतलब आप देख पा रहे होंगे, मतलब ऐसा झोपड़ी भी होता है, यहाँ पे पानी वानी यहाँ पे आराम से घुस जाता होगा। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में जी। हाँ। कैसे चलता है आपका घर? अरे कैसे 12 साल हो गया। हम लोग का तो नाम भी नहीं है, टूटा हुआ इतना दिन हो गया, हम लोग इसी में गुजारा कर रहे हैं कि चल नाम भी मिल जाएगा तो रहेंगे अच्छा से, लेकिन वो भी नाम नहीं है। अब हम लोग करे तो क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरा के काम करते हैं, अपना दिन गुजर काटते हैं कोई तरह से, लेकिन अब वो भी हम लोग ना उम्मीद होने जा रहा। अब हम लोग क्या करे। अब मेरा शौहर भी नहीं है, सोचिए इसी घर के वास्ते मेरा शौहर भी यहाँ से डेट हो गई है, तो सब मेरा कैमरा भी है यहाँ। आपके शौहर इसी घर के लिए डेट कर कितना पानी घुसा था तो देखे तो थे यहाँ कर, पूरा पंचित उनचित के सब आ गए थे, लेकिन हम इनका अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। फिर भी भरोसा करके हम लोग यहाँ है, अब देख मिलेगा बोल के, लेकिन मेरा नाम भी नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। घर नहीं मिला है, जिन लोगों को घर मिला है ना 291 लोग को, उन लोगों को 50,000 रुपया जमा कराने के लिए बोला जा रहा है। तो आप तो रहते हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि वो लोग 50,000 रुपया दे पाएगा? कोई कैसे देने सकेगा? सब तो झोपड़ी में रहते हैं, डेली कमाने खाने वाला है, कैसे देगा? कौन कौन है आपके घर में? और 3 गो बच्चा है। 3 तो बच्चा। पढ़ाते हैं उन लोगों को? पढ़ाते नहीं है, शौहर नहीं है तो पढ़ाने सकेंगे। काम धंधा करता है उन लोग भी थोड़ा बहुत। कितना साल का है सब? एगो है 13 साल हो गया, एगो का 18, एगो का 19 साल, लड़की है 13 साल का। देखिए 3 बच्चे हैं। 12 साल पहले इनका भी आवास टूटा था इसी इस्लाम नगर में। आज इसी झुग्गी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हस्बैंड भी इसी आवास के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है।
ऊपर से इन्हें 153 लोग जो है जिन्हें घर नहीं मिल रहा है, इस बार जो आवास जो बना है आवंटन के लिए, उसमें से 153 लोगों को अभी फ़िलहाल घर नहीं मिल रहा है। उसमें से ही यह महिला जो है 153 लोगों में शामिल है, इन्हें तो आवास भी नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द न्यूज़ मिर्ची की ये अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देखिए, आप बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, गांव-गांव में जा कर के चला रहे हैं, दूर दराज में जा कर के चला रहे हैं। आप यह दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है वह आपके द्वार है। ऐसे द्वार पे कब आएगी जहां पे द्वार ही नहीं है? आप समझिए कि सब कुछ यहाँ पे बराबर है, कहाँ पे द्वार है, कहाँ पे दरवाज़ा है, कहाँ पे दीवार है, कुछ नहीं पता मुख्यमंत्री जी। तो आप ऐसे घर पे अपनी योजनाएं कब लाएंगे? आप बेटी पढ़ाने की आप बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना चलाते हैं, तो मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना से इन बेरोज़गारों को कुछ काम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपके अधिकारी इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की बात कर रहे हैं। शहर में महज आपके आवास से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में मेन रोड में यह इस्लाम नगर है। आपकी नज़र इस पर कब आएगी? यह एक बड़ा सवाल है। दूर दराज को ठीक करना बहुत बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन आप अपने घर को, अपने आवास के पास के क्षेत्रों को तो सुविधा मुहैया कराएंगे। मैं हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आदेश होगा कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ करके निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी, कहीं ना कहीं वह लोग जो योजनाओं को इन तक पहुंचाते हैं वह कोताही बरत रहे हैं, वह उन योजनाओं तक को इन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो योजनाएं जो बनती है वह कहाँ लोगों तक पहुँच पा रही है? इन लोगों तक तो पहुँचना बेहद ज़रूरी है, तभी तो कुछ विकास हो पाएगा। दूसरे घर में चलते हैं, बात करते हैं एक है, और वहाँ का क्या नज़ारा है वह भी आप देख लीजिए। हर घर का तो वही नज़ारा है, लेकिन मैं फिर भी कुछ घरों में अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। माता जी, कैसा हाल चाल है? देखिए हाल चाल देख तो रहे हैं। खाना वाना खा लिए? दिन के खाना हम लोग नहीं बनाते हैं, रात के खाना बनाते हैं। हाँ। दिन में खाना नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते दिन में खाना? दिन के हम लोग काम में जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, उसका टाइम निकाल के ना हम लोग बनाएंगे खाना। रात ही में एक बार खाना बनाते? हाँ, रात ही में बनाते हैं। बच्चा लोग कैसे दिन भर भूखे दिन भर स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल, वहीं खाना खा लेता है लोग। हाँ, चलिए अच्छा बात है, कम से कम सरकार के तरफ से बच्चे जो है इनके पढ़ने जाते हैं, वहीं पे खाना भी मिल जाता है। हाँ। 11-12 साल पहले आपका भी मकान टूटा था? हाँ, मेरा भी टूटा था। मेरा 9 गो रूम था। 9 गो रूम? हाँ, सब अच्छा खासा था, ईटा का मकान था। जब मट्टी के था टूट जाता तो कोई बात नहीं था, बाकी हम लोग जो कमाए तो सब यहीं कमाए। उस समय से 12 साल से यहीं पे रह रहे हैं? 12 साल, हम लोग 40 साल से यहाँ हैं। नहीं, मतलब टूटने के बाद इसी झोपड़ी? हाँ, इसी झोपड़ी में हम लोग हैं। यहीं पे था आपका मकान? हाँ, 7-8 महीना हम लोग इधर उधर रहे। फिर हम लोग को गुरबती देख के यहाँ का हमारा पंचायत का आदमी लोग बोला, किराया का मकान क्यों नहीं ले लिया आप? उतना हस्ती नहीं है तो कहाँ से लेंगे? कमाए उतना नहीं है। नहीं, 3000 4,500 रुपया महीना में हम लोग कमाते हैं। तो अब घर चलाएं कि बच्चा लोग को देखें कि किराया दें। आज के और कौन है आपके कमाने वाले? कमाने वाले एक ठो आदमी ने, एक ठो बेटा है, बीमारियाँ है। वो भी क्या करते हैं आदमी आपका? वो कुछ नहीं करते हैं, घूमते टहलते हैं, और क्या करेंगे? नमाज पढ़ते हैं अपना और घूमते टहल। और हम ऐसे वही चूड़ी बेचते हैं, कभी कभी काम में भी अपना लग जाते हैं। 50,000 रुपया मांगा जा रहा है आपका, तो 291 में लिस्ट में नाम है ना? हाँ। 50,000 रुपया मांगा जा रहा, आपको पता है? नहीं तो कहाँ से हम लोग देख पाएंगे 50,000? 50,000 का 1,000 का सामान नहीं घर में, 50,000 कहाँ से देंगे हम लोग? नहीं देने पाएंगे? नहीं देने पा रही हैं हम लोग। चलिए, बेहद दयनीय स्थिति है। तो 50,000 रुपया तो मेयर साहिबा आशा लकड़ा जी, मैं द न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 50,000 रुपया तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं बोला जाता है कि दूर का ढोल सुहावना होता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ बात नहीं है। 50,000 रुपया क्या ये लोग, मेरे को लगता है कि 1,000-2,000 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है। कहाँ से देंगे बताइए? ये लोग तो सभी मतलब दूसरों का जूठा मांजने का काम करते हैं। घर में देखिए साड़ी वाड़ी लगा करके, प्लास्टिक का मतलब लगा करके इसी में गुजर बसर कर रहे हैं। कोई काम काज करने वाला लोग है नहीं इनके घरों पे, तो कहाँ से ये लोग 50,000 रुपया देंगे? तो एक बार ये जो निर्णय लिया गया है 50,000 रुपया इस्लाम नगर के विस्थापितों को देना है, उन 291 लोगों को जिन्हें मकान मिल रहा है, आवास मिल रहा है, उस पर एक बार पुनर्विचार कीजिए। और कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का जो आदेश है 20,000 रुपया जमा कराने का, मेरे ख्याल से उस पर भी आप लोगों को विचार करना था
लेकिन अगर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो मैं उस आदेश के विपरीत नहीं जाना चाहूँगा। बस्ती को एक बार फिर से आप कैमरे की नज़र से देख लीजिए कि कैसा बस्ती है और क्या लगता है कि ये लोग 50,000 रुपये दे पाएंगे। तो विचार तो ज़रूर कीजिएगा, ये लोग नहीं दे पाएंगे। द न्यूज़ मिर्ची का यह जो मकसद है न्यूज़ बनाने का, हमने इनके अंदर घरों के अंदर में भी जा कर के देखा तो हमारे हिसाब से तो ये लोग नहीं बना पाएंगे, नहीं दे पाएंगे 50,000 रुपया। तो रांची नगर निगम सरकार, झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर विकास विभाग, आप सभी से गुजारिश है कि एक बार धरातल पर आ करके इनके आवासों को देखिए, इनके घरों को देखिए, इनके रहन सहन को देखिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50,000 रुपये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।